पिछले दिनों आप लोग से एक प्रश्न मैंने किया था, पीईएम है क्या? कमेंट तो मेरे पास कुछ कोई आया नहीं। चलिए उस कमेंट को मैं आज वीडियो में कमेंट कर देता हूँ। ये पीईएम है क्या और पीईएम की कितनी टाइप्स होती हैं, उसे मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं अवगत कराता हूँ। लेकिन इस पीईएम के द्वारा रोग जो होता होगा वो तो होना ही है, मैं बताऊंगा ही। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि हम लोग जो भोजन जो करते हैं, भोजन करने से, भोजन तो प्रतिदिन हम लोग करते हैं, जैसे मैं रोटी दाल भात ये सब हम लोग खाते रहते हैं। लेकिन इस भोजन में कौन सी कमी होती है कि हम लोग का बॉडी टिटहिरी जैसा हो जाता है, या हम लोग का बॉडी पूरा गोल मटोल गुब्बारे के समान फूल जाता है, या बच्चों का शरीर फूल जाता है? क्यों होता है? उस वीडियो के माध्यम से मैं अवगत कराता हूँ। चलिए वीडियो पे चलते हैं। पिछले दिनों आप लोगों को मैंने प्रश्न दे दिया था पीईएम। ये पीईएम है जिसको हम लोग प्रोटीन, एनर्जी, मल्टीन्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण कहते हैं। ठीक है, अब जो है ये पीईएम की कितने टाइप होते हैं? ये दो टाइप होते हैं, जिसमें प्राइमरी पीईएम और सेकेंडरी पीईएम। अब ये प्राइमरी पीईएम कैसे होता है, क्यों होता है? प्राइमरी पीईएम जो है, होता क्या है कि जैसे भोजन हम लोग को जो है, भोजन की कमी हो गई, अब भोजन जो है प्रतिदिन ढंग से नहीं मिल पा रहा है, अब जिसके वजह से हम लोग को जो है प्राइमरी पीईएम के रोग के कारक हम लोग बन जाते हैं। अब सेकेंडरी कैसे बनते हैं? सेकेंडरी में होता क्या है कि मान लीजिए भोजन हो रहा है, अब भोजन के दौरान इसमें उस हम लोग को जो है कैंसर से संबंधित या ब्रिक से संबंधित, जैसे हम लोग आप लोग ब्रिक मैंने बनाया था, ये ब्रिक से संबंधित कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। अब इस रोग जब उत्पन्न हो जाता है तो रोग करता क्या है कि ये करता क्या है कि इसमें जो भी पौष्टिक आहार है, प्रोटीन है, ढंग से पचने गलने नहीं देता है, जिसके वजह से सेकेंडरी पीएम रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब इस इन प्राइमरी और सेकेंडरी पीएम के द्वारा दो रोग उत्पन्न होते हैं, दो कुपोषण वाले रोग उत्पन्न होते हैं। पहला मैरेक्समस रोग। ठीक है, मैरेक्समस ये होते क्या है, कैसे होता है, चलिए देखते हैं, को समझते हैं। देखिए मैरेक्समस रोग, जो मैरेक्समस रोग होता क्यों है, चलिए समझिए। इसमें होता क्या है कि यकृत में इतना ईंधन, यकृत जो हम लोग का ये बॉडी के अंदर पाया जाता है, ये लीवर जिसको हम लोग कहते हैं, ये यकृत का, ये यकृत है। ठीक है, जो हम लोग बॉडी के अंदर पाया जाता है, इसी में पित्ताशय भी होता है, तो पित्ताशय हमें नहीं समझना है। यकृत में होता क्या है कि ये यकृत में इतनी फैट्स या ईंधन इकट्ठा होता है कि हम लोग का जो है एक दिन भोजन न करें, जैसे कभी कभार होता है ना कि औरतें हैं उपवास कर लेती हैं तो भोजन तो करती नहीं है, अब वो सोचती हैं समझती हैं कि हम आज देवी माँ का व्रत किए हैं, इसलिए मेरी देवी माँ ने मुझे आज पूरे दिन नहीं भोजन किए तब भी एनर्जी बॉडी में है। नो, कारण ये नहीं बनता है। विज्ञान हमारा ये कहता है कि जो लीवर होता है, लीवर में इतनी एनर्जी इकट्ठा होती है, मंड इस ग्लूकोज जिसको हम लोग कहते हैं, ग्लूकोज इतना इकट्ठा होता है कि एक दिन भोजन नहीं भी किया जाए ये यकृत के द्वारा बॉडी में जो है एनर्जी बरकरार की रहती है। लेकिन इसके विपरीत यकृत तो यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन होता क्या है कि यकृत जब एनर्जी जो खत्म हो जाता है, मान लीजिए एक दिन दो दिन भोजन नहीं मिला, जब भोजन नहीं मिला तो अब यकृत से जब भोजन जब नहीं मिला तो अब होगा क्या कि प्रोटीन वोटीन की कमी होगा। अब होगा कि हम लोग बॉडी से, हम लोग बॉडी है तो बॉडी से होगा क्या कि बॉडी से हम लोग को जो है एनर्जी, जैसे मान लीजिए किसी किसी की जो है देखा गया है कि जो है बच्चों को जो है दुबला पतला शरीर, हड्डी हड्डी ढांचा दिखाई देने लगता है। अब जब ढांचा दिखाई दे रहा था, क्यों दिखाई दिया ढांचा? होता क्या है कि अब ये यकृत से ये ईंधन समाप्त हो जाता है, एनर्जी समाप्त हो जाता है। अब हम लोग को जो है फैट्स की मात्रा और बॉडी से जो है
एनर्जी निकलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे शरीर हम लोग का दुबला पतला, अब दुबला पतला हीन हो जाता है, और बूढ़े के समान कोई वयस्क होता है या लड़कों छोटे बच्चों में भी देखने मिलता है, अब ये प्रोटीन की कमी होने लगती है। अब प्रोटीन की कमी के होने के कारण हम लोग का बॉडी, बच्चों का बॉडी होता है दुबला पतला, बुढ़े के समान जो है छुरीदार जो है ये स्किन लटकने लगते हैं, जिसका वजह से ये मैरेक्समस रोग के कारण बनता है। ठीक है, चलिए अब अगले जो है मैं इसी से संबंधित अगला रोग होता है प्रोटीन कमी से, क्वाशरकोर रोग। ये क्वाशरकोर रोग जो है कैसे होता है उससे हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। अब क्वाशरकोर में होता क्या है कि क्वाशरकोर रोग में लगातार जब भोजन में प्रोटीन की जब कमी होने लगती है लगातार प्रतिदिन, होता क्या है कि रुधिर में प्लाज्मा की कमी होने लगती है, और कमी होने के कारण होता क्या है कि धीरे धीरे शरीर, हाथ, मुंह फूलना शुरू हो जाता है। जैसे में आप लोग देखे होंगे कभी कभी जब स्त्रियों की जो है गर्भवती होती हैं तो होता क्या है कि उनका पैर और कभी कभी मतलब पैर नीचे वाला पौदान फूलने लगता है। कारण यही है कि उसमें होता क्या है कि रुधिर में प्लाज्मा की कमी होने लगती है। अब प्लाज्मा की कमी होने के कारण हाथ पैर मुंह जो है फूल जाना और ये सब लक्षण दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग क्वाशरकोर रोग हम लोग कहते हैं। ठीक है, आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट करिए, और ऐसा ही वीडियो आपको देखना पसंद है तो थोड़ा लाइक भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।